नाउ सेफ्टी एट स्कूल। अब सेफ्टी यानी सुरक्षा के क्या नियम होने चाहिए स्कूल में? ठीक है, डू नॉट रन अराउंड द क्लासरूम। हमें ठीक है क्लासरूम के चारों ओर नहीं भागना चाहिए। डू नॉट ट्राई टू climb on desks and chairs. You may fall down and get hurt. Their edges can hurt you. Do not play with pointed objects like pencils, pen and scissors. ठीक है, ये बोल रहा है हमें कभी भी कहाँ चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, चेयर और डेस्क पे नहीं चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, नहीं चढ़ना चाहिए, आप गिर सकते हो और आपको चोट लग सकती है। ठीक है, उनके जो कॉर्नर है ना, कोने के जो हिस्से होते हैं, एजेस होते हैं, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, चोट लगा सकते हैं। तो हमें और क्या नहीं करना चाहिए, हमें शार्प माने कि हमें नोकीली चीज़ से है ना, यानी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से हमें नहीं खेलना चाहिए, जैसे पेंसिल हो गया, पेन या सीजर से हमें नहीं खेलना चाहिए। ओके, और हमें क्या नहीं करना चाहिए, डू नॉट ईट फूड इन ए हरी, च्यू इट प्रॉपरली, डू नॉट स्पिल वाटर और थ्रो वेस्ट ऑन द फ्लोर। ठीक है, समबडी माइट स्लिप एंड गेट हर्ट। और हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें खाना जो है वो जल्दी में नहीं खाना चाहिए, उसको अच्छी तरह चबाना चाहिए। ठीक है, और जो हमें क्या नहीं करना चाहिए, पानी नहीं गिराना चाहिए। ठीक है, फ्लोर पे ना ही फेंकना चाहिए। ठीक है, somebody might slip and get hurt, और किसी को कोई फिसल सकता है और उसको लग सकती है। ओके, स्विम ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ए ट्रेनर और एन एडल्ट। ठीक है, हमें जो है ठीक है तैराकी जो कब करनी चाहिए, ये ट्रेनर या कोई बड़े की प्रेजेंस में, ठीक है, उपस्थिति में ही करनी चाहिए। ओके, अब आ जाता है नेक्स्ट हमारा सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड। अब सेफ्टी यानी सुरक्षा के नियम हमें प्लेग्राउंड में भी फॉलो करने चाहिए। ठीक है, डू नॉट पुश अदर्स वाइल प्लेइंग। ठीक है, हमें किसी को धक्का नहीं देना चाहिए जब वो खेल रहा होता है कोई बच्चा। ठीक है, डू नॉट थ्रो स्टोन एट ईच अदर और एट स्टे एनिमल। हमें एक दूसरे पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, ना ही जो आवारा जो जानवर होते हैं, ठीक है, उन पे भी नहीं फेंकने चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाता है, डू नॉट प्ले इन वेट फील्ड, यू मे फॉल डाउन। ठीक है, एंड गेट इंजर्ड। ठीक है, आपको कहाँ नहीं खेलना चाहिए, ठीक है, गीली जगह पे नहीं खेलना चाहिए, गीले मैदान में नहीं खेलना चाहिए, आप गिर सकते हो और आपको लग सकती है चोट। ठीक है, फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम यू आर प्लेइंग। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, जब हम गेम खेल रहे हैं वो हो रहे होते हैं, तो हमें उस गेम के नियम का पालन करना चाहिए। ठीक है, वेट फॉर योर टर्न टू प्ले ऑन द स्विंग एंड सीसा। और अपनी टर्न का वेट करना चाहिए, अपनी बारी का, यदि हम कोई झूला झूल रहे होते हैं। ठीक है, अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट फर्स्ट एड, यानी कि हमारा आ जाता है प्राथमिक चिकित्सा। द बेस्ट वे टू अवॉइड एक्सीडेंट्स इज टू फॉलो सेफ्टी रूल्स। इफ एन एक्सीडेंट occurs, the first step is to give help to the injured person before doctor arrives. This first help given to an injured person is called first aid. अब ये क्या बोल रहा है, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो कोई दुर्घटना ना हो। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सेफ्टी रूल यानी सुरक्षा के नियम अपनाने चाहिए। ठीक है, इफ़ एन एक्सीडेंट अकर, यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई घटना हो जाती है, तो सबसे पहली हेल्प जो कि ठीक है चोट लगे हुए इंसान को मिलती है, ठीक है, जो डॉक्टर को ले जाने से पहले जो उसको घर पे हम सहायता देते हैं, ठीक है, हेल्प करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको फर्स्ट एड कहा जाता है। ओके, फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन, ठीक है, इज कॉल्ड फर्स्ट एड, यानी कि जो घायल व्यक्ति को दी गई तत्काल सहायता जो होती है, एकदम ठीक है हेल्प जो होती है, वही फर्स्ट एड कहलाती है। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं, हियर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल गिविंग द फर्स्ट एड। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, आपको याद करना है। ठीक है, जब हम किसी को फर्स्ट एड दे रहे होते हैं, डू नॉट लेट एनी वन क्राउड अराउंड। ठीक है, आसपास किसी की भीड़ ना लगे। ठीक है, एक तो ये होना चाहिए, बी काम एंड कंफर्टेबल। ठीक है, शांत और कंफर्टेबल रहना चाहिए, हमें सहज रूप से रहना चाहिए। ट्राई टू कॉल एन एडल्ट इमीडिएटली, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी बड़े को बुलाएं। ठीक है, गेट द फर्स्ट एड बॉक्स। ठीक है, और
फर्स्ट एड बॉक्स को लाएं। ठीक है, फर्स्ट एड हम उसको करें, हमारे पास होना चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स। इफ़ द इंजर्ड पर्सन इज ब्लीडिंग, वॉश द वुंड इन रनिंग वाटर। यदि किसी मतलब चोट लगे पर्सन को जब खून बह रहा होता है तो उसे चलते हुए पानी से हमें वॉश करना चाहिए। ठीक है, उस जगह को ड्राई इट विथ ए क्लीन क्लोथ। और हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद उसे सूखे कपड़े से हमें साफ़ करना चाहिए। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन ऑन द वुंड। फिर उसके बाद हमें एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए या लोशन लगानी चाहिए। ठीक है, उस जगह पे। इफ़ द इंजरी इज़ ड्यू टू बर्न, यूज़ आइस और कोल्ड वाटर ओवर द अफेक्टेड एरिया, देन पैट इट ड्राई एंड अप्लाई बर्न क्रीम। यदि जैसे किसी को चोट लग जाती है, जलने से किसी को है ना चोट लग जाती है, तो उस जगह हमें बर्फ़ लगाना चाहिए या हमें है ना मतलब ठंडा पानी डालना चाहिए उस एरिया पर, है ना, यदि किसी को जल जाता है तो कहीं पे। ठीक है, उसके बाद तब हमें क्या करना चाहिए, उस जगह पे थपथपा कर उसको सुखाना चाहिए। ठीक है, और बर्न क्रीम उस पर अप्लाई करनी चाहिए। ओके, अब हम देख लेते हैं की टर्म्स क्या है हमारी। एक्सीडेंट, एन अनप्लेजेंट हैपनिंग ऑफन रिजल्टिंग इन एन इंजरी। ठीक है, ये क्या बोले, एक अप्रिय घटना जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर चोट लग जाती है। ठीक है, तो उसको एक्सीडेंट कहा जाता है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है, स्ट्रिप्ड ब्लैक एंड वाइट क्रॉसिंग ऑफ द रोड फॉर पेडेस्ट्रियन टू क्रॉस द रोड। अभी पता है, पैदल चलने वालों के लिए जो सड़क पार करने के लिए जो धारीदार ब्लैक एंड वाइट कलर की जो क्रॉसिंग होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग बोला जाता है। फर्स्ट एड क्या होता है, इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन, मतलब घायल व्यक्ति को जो दी गई तत्काल सहायता होती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड